हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूनिवर्स टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताने, क्योंकि कोई भी चीज करने का एक कायदा होता है, राइट। अगर आप उस कायदे से ना करें, उस नियम से ना करें, उस रूल से ना करें, तो कभी कभी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है या नेगेटिव भी पड़ सकता है, राइट। तो पहली चीज तो ये कि जब भी हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं या एफर्मेशंस पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो एक नियम होता है ना, कि सुबह उठिए, नहाइए, भगवान की प्रार्थना करिए और फिर अपने दिन की शुरुआत करिए। वेल, मैनिफेस्टेशन में ऐसे कोई हार्ड रूल्स नहीं है। मैनिफेस्टेशन बेसिकली हमारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होता है। उसमें ऐसा नहीं माना जाता कि आप इन भगवान को पूजिए या इनको जल चढ़ाइए या इनको तेल चढ़ाइए, इनको दूध चढ़ाइए, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन की भाषा में देखा जाए तो जो भी भगवान है वो हमारे भीतर है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर समाया हुआ है। इसके बारे में डिटेल्स में हम और भी आगे वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि सही तरीका क्या है एक मैनिफेस्टेशन को कम्प्लीटली और सक्सेसफुली कंप्लीट करने का। तो पहली चीज ये कि जब भी आप अफर्मेशंस पढ़ने बैठे या मैनिफेस्ट करें, या इनफैक्ट अगर आप सिर्फ मेडिटेशन के म्यूजिक भी सुनते हैं, मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, म्यूजिक हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे सुप्रीम एनर्जी तक पहुंचने। इन दैट केस हम किसी भी मोड के थ्रू मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो पहला रूल ये है कि आप यकीन कर लीजिए कि आपको वो चीज मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आप अगले महीने से 10,000 रुपए कमाना शुरू कर दें, ना? लेकिन जब भी आप प्रार्थना करेंगे, जब भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप ये सोचेंगे कि आप 10,000 रुपए कमाना चालू कर चुके हैं। आपके अकाउंट में अब हर महीने 10,000 रुपए आते हैं और आपको जो इमोशंस, जो एनर्जी फील होगी जब आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, तो आपको वैसी इमोशंस और वैसी एनर्जी जनरेट करनी है अपने अंदर से। तो रूल नंबर 1, मैनिफेस्टेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाए। मैनिफेस्टेशन का कोई पास्ट, कोई फ्यूचर नहीं होता। आई वॉन्ट दिस या आई विल गेट दिस, ऐसे टर्म्स नहीं यूज करने हैं। मुझे मिलेगा या मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ और मुझे ये बहुत जल्दी मिल जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको प्रेजेंट में जीना है। जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सोचिए कि मुझे वो मिल चुका है और आप थैंक यू कर रहे हैं यूनिवर्स को, राइट, कि आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आई हैव स्टार्टेड अर्निंग 10,000 रुपीज पर मंथ since this month and I am extremely happy, I cannot express my emotions। ऐसे कुछ भी आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। रूल नंबर 2, मैनिफेस्टेशन करते समय आपकी बॉडी में वो एनर्जी दिखनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलो कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव स्टार्टेड टू अर्न 10,000 रुपीज, तो क्या आपकी बॉडी और आपका माइंड ट्यून में है? नहीं, राइट। तो मैनिफेस्टेशन में जब भी हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी भी, बॉडी लैंग्वेज भी अप टू मार्क होनी चाहिए, दोनों पैरेलली चलने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा ब्रेन कुछ बोल रहा है लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही, है ना। सो I am very grateful that I've started to earn 10,000 rupees and I'm so happy, I cannot even express my emotions। सोचिए, है ना, वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशंस जो बॉडी में जनरेट हो रहे हैं, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जितना आप फील करोगे उतना आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्दी पूरे होने के चांसेस हैं। सो पॉइंट नंबर 1 कि ऑलवेज टॉक इन प्रेजेंट टेंस। पॉइंट नंबर 2, शो दैट एनर्जी थ्रू योर बॉडी एज वेल। अपनी एनर्जी को बॉडी के थ्रू भी रिप्रेजेंट करिए कि आप कितने खुश हैं, ओके। एंड पॉइंट नंबर 3 कि जब भी आप मैनिफेस्ट करने बैठ रहे हैं, ऑब्वियसली आप ट्राई करिए कि एकाग्रता में बैठिए, क्योंकि आप कुछ सोच रहे हैं, है ना। तो जब सोच रहे हो और बार बार डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी वो चीज सोचने में, क्योंकि आपका माइंड डिवाइड हो रहा है बार बार।
सो कोशिश करिए कि आप एकांत में रहें, और बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस के अलग अलग रूल्स होते हैं, उन रूल्स पे भी हम बात करेंगे। उन रूल्स को फॉलो करिए। सो एकाग्रता में अगर आप बैठेंगे एंड अपने माहौल को थोड़ा लाइटन अप करिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगरबत्ती जला लीजिए अपने पास में। ज़रूरी नहीं है किसी भगवान के आगे ही दिखाना है, आप बस ऐसा सोच के जलाइए कि आप अपने रूम में रूम फ्रेशनर की तरह ही सही, राइट। एक थोड़ी लाइट म्यूजिक, जैसे जो मेडिटेशन म्यूजिक्स होते हैं, अगर आप वो लगा लेंगे और एकाग्रता में रहेंगे, हो सके तो नेचर में रहें तो बहुत ही अच्छा है। बट अगर नेचर में नहीं भी जा पाए, आपके रूम में विंडो है तो उसे खोल लें, सो दैट वो विंड जब आपके पास आए तो आपको वो एहसास हो, यूनिवर्सल टच मिले आपको। सो एक फीलिंग आएगी आपको कि कोई है, कोई सुन रहा है मुझे, मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ वो मुझे समझ पा रहे हैं। सो उससे आप और कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। सो ये कुछ 3 रूल्स हैं जो अगर हम मैनिफेस्टेशन में फॉलो करें, सो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हमारी पुकार सुनी जाएगी, और यूनिवर्स वो फ्रीक्वेंसी को जोड़ेगा हमारी फ्रीक्वेंसी से, और इसी तरह हम अपनी मैनिफेस्टेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी चीज़ों के बारे में मैं बात करती रहती हूँ अपने इस चैनल में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें एंड कीप सपोर्टिंग मी। नमस्ते।